हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 27 से लेके और हाफ 31 पेज तक। ठीक है, 31st पेज जो है वो हाफ करेंगे, उससे आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक लेक्चर में हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5 विल बी कंप्लीटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। Show that A closure is the smallest closed set containing A। सबकी डेफिनेशन आई होप आपने देख ली है, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ तक मैंने पूरा मैथ इंक्लूडिंग एक्सरसाइज कराया हुआ है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। डेफिनेशन ज़रूर देख लेना इस चैप्टर्स की, क्योंकि आगे सारी डेफिनेशंस ही हैं, देख लिए हैं आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्लोजर ना स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए। देखो यहाँ पे ना ये दो चीज़ कह रहा है, स्मॉलेस्ट है और क्लोज्ड सेट है। तो हर कोई क्लोजर, हर किसी सेट का क्लोजर एक क्लोज्ड सेट होता है। ये तो हमने पीछे प्रूव किया था कि ए क्लोजर कैसा होता है, क्लोज्ड सेट। पेज नंबर 24 पे ये किया था ना हमने, यहाँ पे और फिर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, एग्जाम में आप इसको प्रूव करोगे कि ये क्लोज सेट है। फिर हम देखते हैं ये स्मॉलेस्ट कैसे है। देखो पहले स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ए क्लोजर क्या है, और अच्छा तीसरी चीज़ एक और भी है, कंटेनिंग ए, यानी ए क्लोजर में कंटेन्ड है। तो वो तो ऑब्वियसली है, हमने किया भी था कि ए क्लोजर क्या है, ए यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ ए। यानी ए क्लोजर में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और डेराइव्ड सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो ऑब्वियसली ए सबसेट होगा ना ए क्लोजर का। तो पहली बात ये प्रूव होगी कि ए क्लोजर ए को कंटेन करता है। दूसरी बात हम ये प्रूव कर देंगे कि ए क्लोजर क्लोज सेट होता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे कि वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा क्लोज सेट ले लेते हैं जो कि ए को कंटेन करता है। लेट बी बी अनदर क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए, यानी ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है। अब ये चीज़ हमें पता है, कोई भी दूसरे का सबसेट है तो उसका क्लोजर उसके क्लोजर का सबसेट होता है, यानी ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। लेकिन बी कैसा है, क्लोज सेट है, और जो सेट क्लोज्ड होता है उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। तो ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी। अब हेंस दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए। यानी कैसे, क्योंकि हमने बी कोई दूसरा क्लोज सेट लिया था और ए क्लोजर उस दूसरे क्लोज सेट का सबसेट आ गया, यानी ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। छोटी सी थ्योरम है, इजी थ्योरम है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं। इसने कहा कि शो फॉर एनी सबसेट ए ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स डी ए क्लोजर इंटरसेक्शन होता है ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। जितने भी क्लोज सेट्स हैं ना जो ए को कंटेन करते हैं, उन सब का इंटरसेक्शन ले लो, वो किसके इक्वल आएगा, ए क्लोजर के। ये हमें प्रूव करना है। बस देखो फिर कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्लोज सेट्स का आर्बिट्रेरी कलेक्शन मान लेते हैं। ऑल क्लोज सेट्स बोला ना इसने, फाइनाइट क्लोज सेट्स बोलता तो हम फाइनाइट एलिमेंट्स मानते। ऑल बोला है यानी आर्बिट्रेरी कलेक्शन मानेंगे, यानी एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन मानी है क्लोज सेट्स की जो कि ए को कंटेन करते हैं। अब हमने उनकी इंटरसेक्शन ले ली है, यानी उनकी इंटरसेक्शन ले ली, हमने उसको एफ का नाम दे दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये ए क्लोजर के इक्वल है। तो देखो हम एक क्लोजर को एफ के इक्वल दिखाएंगे, तो किन्हीं दो चीज़ों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसका सबसेट प्रूव कर देते हैं और उसको उसका सबसेट प्रूव कर देते हैं, फिर हम कह देंगे कि वो दोनों इक्वल है। अब पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ। अब क्या है, एज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एफ कैसा हो गया, क्लोज्ड। रीज़न क्या है, एफ जो हमने लिखा था किस टाइप से लिखा था, सारे क्लोज सेट्स की क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ही तो है ना, एंड आर्बिट्रेरी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो एफ भी कैसा हो गया, क्लोज सेट हो गया। अब ए सबसेट किसका है, एफ लैम्डा का। ये तो हमने लिया ही है कि एफ लैम्डा ऐसे क्लोज सेट्स हैं जो कि ए को कंटेन करते हैं। अब ए हर किसी एफ लैम्डा का सबसेट है तो उनकी इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा, यानी ए इज सबसेट ऑफ एफ, यानी एफ एक ऐसा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। इतना हमें समझ आया। यहाँ से तो आ गया कि वो क्लोज्ड है और यहाँ से आ गया कि वो ए को कंटेन करता है। लेकिन अभी पिछली थ्योरम में हमने कहा था कि
ऐसे सारे क्लोज सेट्स जो कि ए को कंटेन करते हैं, उन सब में से सबसे छोटा कौन होता है? ए क्लोजर। और एफ कोई दूसरा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है, तो ए क्लोजर सबसे छोटा है, यानी ए क्लोजर विल बी सबसेट ऑफ एफ। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं कि एफ इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। देखो, हमने एफ का कोई भी एक्स पॉइंट उठा लिया। अब जैसा कि एफ क्या है, सारे एफ लैम्डास की इंटरसेक्शन है, और एक्स एफ में है यानी उन सब की इंटरसेक्शन में है, तो हर किसी एफ लैम्डा के अंदर होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू एवरी क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए। लेकिन ए क्लोजर इज ऑल्सो ए क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए। आप कह रहे हो कि एक्स हर किसी क्लोज सेट में बिलोंग करता है जो कि ए को कंटेन करते हैं, और ए क्लोजर भी ऐसा ही सेट है जो कि क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है, तो एक्स ए क्लोजर में भी तो होगा। ठीक है, यानी एक्स हमने लिया था कहाँ से? एफ से। ले आ गया किस में? प्रूफ किस में कर दिया? ए क्लोजर में। सो एफ इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। देखो, एक्स का हमने कोई भी पॉइंट ए उठाया, वो ए का एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा? अगर वो ए उस ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। सिंपल सी बात है। ये ए जो है वो इसका एक्सटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? अगर ए कॉम्प्लीमेंट का वो इंटीरियर पॉइंट है। देखो, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी ये कोई सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का, तो ये पॉइंट उसका एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा? अगर ये उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। और जैसे इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम इंटीरियर ऑफ ए सेट का नाम देते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम एक्सटीरियर ऑफ ए सेट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपने ए सेट ले लिया ये, तो इसके आपने क्या निकालने हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं। इंटीरियर पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते थे कि ये जो सेट है ना, ये किस किस की नेबरहुड है, तो वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते थे। तो फिर हम उनकी कलेक्शन करके और उसको क्या बना देते थे कि ये सेट है इसके इंटीरियर पॉइंट्स का। बस एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हमें क्या करना है? उस सेट का क्लोजर निकाल लो, यानी पूरी रियल लाइन में से ये सेट हटा दो, तो क्या बचेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी, और इसके इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो बस। तो अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इंटीरियर पॉइंट्स निकालते हुए क्लोज्ड सेट कभी इंटीरियर पॉइंट्स नहीं आते, ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ओपन और ये भी ओपन हो गया। एक इजी सा एग्जांपल देखो, सेट 5 है, एम्प्टी सेट है, इसके आपने एक्सटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं, तो क्या करो? इसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट निकाल लो। इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? सारे के सारे रियल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो 5 सेट, एम्प्टी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन हो गए? सारे रियल नंबर्स। बस यही सिंपल सी चीज़ है। चलो नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं पेज नंबर 29 पे। इसने कहा कि ए कोई सबसेट है, ठीक है, तो ई ए इज एन ओपन सेट। देखो, ई ए मैं बताना भूल गया आपको, ई ए मतलब सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट ए। इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर कह लो कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, वही बात है। जो सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स होता है ना, यानी एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, वो ओपन सेट होता है, ये हमें दिखाना है। देखो, ये क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, और किसी भी ओपन सेट का इंटीरियर क्या होता है? ओपन सेट। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होता है? ओपन सेट होता है। तो इसका मतलब वो कैसा है? ओपन सेट है। किसी भी सेट का इंटीरियर ले लो, वो हमेशा ही ओपन होगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, तो ऑब्वियसली ये ओपन है। ये ओपन है तो ये इसके इक्वल है, तो ये तो ओपन है ही। ईजी है। सेकेंड है कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है। देखो, पहली बात, वी नो दैट कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि ए के अंदर कंटेन है। ए के अंदर कंटेन करने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट ए इंटीरियर ही है। और एक्सटीरियर ऑफ ए सेट क्या है? उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्या है? उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो जैसा कि हमने कहा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। बी इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। सी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन सी।
तो वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। बस बस यही आपको लिखना था, ठीक है ना। थर्ड देखो, जो एक्सटीरियर सेट है ए कॉम्प्लीमेंट का वो ए इंटीरियर के इक्वल होता है। वैसे भी देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट्स निकालना है। किसी भी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं? जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया? ए ही तो हो गया। और उसके इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन होता है? ए इंटीरियर होता है ऑब्वियसली। तो ये क्या होता है? जो यहाँ सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो यहाँ जो सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यानी ए इंटीरियर, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। फोर्थ देखो, अगर ए बी का सबसेट है तो उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट सबसेट होगा उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स के सेट के। देखो, अब अगर ए बी का सबसेट है तो ये तो हमें पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अब एक चीज़ हमें पता है, अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट उसके इंटीरियर पॉइंट के सेट का सबसेट होगा। यानी बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर ऑफ अ सेट बी, एंड ये क्या है? एक्सटीरियर ऑफ द सेट ए। सो एक्सटीरियर पॉइंट का सेट है जो बी का, वो सबसेट होगा एक्सटीरियर पॉइंट के सेट के जो कि ए का है। देखो, सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में आपने क्या करना है कि इनकी यूनियन इनकी इंटरसेक्शन के इक्वल होती है। देखो, जो किसी भी सेट है उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है? यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसका होल इंटीरियर। तो फिर आपने अलग अलग से इंटीरियर खोल दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट क्या होता है? उस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट, और ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट। दिस इज इक्वल टू दिस। सिक्स देखो, सिक्स में इक्वल नहीं होता, इनकी यूनियन सबसेट होती है इसके इंटरसेक्शन के एक्सटीरियर पॉइंट्स के। देखो, आपने क्या किया, ई जो है ये उठा लिया, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। डी मॉर्गन्स लॉ से इसको इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। अब ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होगा? छोटा होगा। रीज़न क्या है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है? ए की जगह सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट है, बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बड़ा होगा और छोटा कौन होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर आ जाएगा यहाँ पे। इसका यूज़ किया है। ये क्या है? ई ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ द सेट ए, और ये क्या है? बी, यानी मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सेट बी। ये प्रूव हो गया। चलिए जी, फ्रंटियर पॉइंट्स। देखो, फ्रंटियर पॉइंट्स अब पता क्या है, अब कोई सेट ए है, उसके हमने बता दिए इंटीरियर पॉइंट्स भी, और उस सेट के हमने बता दिए एक्सटीरियर पॉइंट्स भी। लेकिन फिर भी कुछ जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के ऐसे होते हैं जो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट्स बनते और ना इंटीरियर पॉइंट्स बनते। तो उनको भी हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, उनको उठा के एक सेट बना देते हैं, और उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर पॉइंट्स। यानी ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट हो, वो उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ए के फ्रंटियर पॉइंट्स। और ये बात ध्यान रखना, वो जो पॉइंट्स है ना, वो दिस इज सेड टू बी द फ्रंट, ये मीट्रिक स्पेस का पॉइंट होता है, ना कि ए का। ये जो पूरा सेट एक्स है ना, उसमें पूरे सेट में जो एक्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें जो ए के इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको छोड़ दो, और उस पूरे एक्स में ए के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स बने उनको छोड़ दो। फिर भी जो पॉइंट्स बच गए वो ए के क्या है? फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। ये ध्यान रखना, वो जो फ्रंटियर पॉइंट है ना वो मीट्रिक स्पेस का होता है, ना कि ए का। ठीक है, लेकिन इसको फ्रंटियर पॉइंट आप ए का ही बोलोगे, क्योंकि क्या है, ए के जो इंटीरियर पॉइंट्स बने और ए के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स बने वो हटा के हमने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, तो उनको उनको फ्रंटियर पॉइंट्स तो ए का ही बोलेंगे। लेकिन वो पॉइंट्स जो है वो पूरे मीट्रिक स्पेस यानी पूरे एक्स सेट की हैं। यानी बहुत अच्छे से इसने बता दिया
कि फ्रंटियर पॉइंट्स वाले सेट में, फ्रंटियर ऑफ ए सेट, इस सेट में कौन से पॉइंट्स आएंगे, ए इंटीरियर हैं जो, और जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं उनकी यूनियन ले लो, इसमें सारे पॉइंट्स आ गए ना, वो उन सब की कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटीरियर को और एक्सटीरियर को छोड़ दो, उनकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स के सेट। देखो ए आपने ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया, अब ये डेफिनेशन हमने लिख दी। अब ए के इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ओपन इंटरवल 0 1, और इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट अभी हमने निकाला था, क्या होता है, ये भी ओपन आ जाता है, ये भी ओपन आ जाता है। तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये वाले, और जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं वो ये वाले, लेकिन 0 और 1, यानी ये एलिमेंट ना तो इंटीरियर पॉइंट बने और ना ही ये दोनों एलिमेंट एक्सटीरियर पॉइंट बने। तो ये जो दो एलिमेंट हैं ये कौन से सेट में आएंगे, फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है, देखो ये यहाँ पे बताया ना इसने, इसके बीच वाले तो सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और जो ये इस इनको छोड़ के इधर वाले और इधर वाले क्या हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। 0 और 1 का क्या करें, इनको हम उठा के एक सेट में रख देते हैं और उनको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर ऑफ द सेट ए, यानी ये फ्रंटियर पॉइंट्स इसके दो ही हैं, 0 और 1। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सिर्फ हमें क्या कहती है, एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, तो ए इंटीरियर मतलब ए में से फ्रंटियर पॉइंट्स को माइनस कर दो। अब इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन में अपने ध्यान से देखा हो ना, वो इंटीरियर पॉइंट जो है ना वो उसी सेट का एलिमेंट होता है। प्रूफ इसका बाद में करेंगे, पहले ना आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ऐसा है कैसे, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे वो। इसी से, इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को देखते हैं। ए हमने सेट ले लिया ओपन इंटरवल 0 1, तो ये कहना चाहता है कि इस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे ना, वो अगर आपको निकालने हैं तो उस सेट में से उसके फ्रंटियर पॉइंट्स माइनस कर दो। तो पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सटीरियर पॉइंट्स कहाँ गए। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट हो। तो जब हमने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ही ले लिया और हमें पता है इंटीरियर पॉइंट जो है किसी भी सेट की उसी सेट के अंदर से आते हैं, तो जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं वो यहाँ और यहाँ, यहीं में कहीं से आएंगे। यहाँ से तो एक्सटीरियर पॉइंट्स आ ही नहीं सकते उस सेट से, तो एक्सटीरियर पॉइंट तो आएंगे बाहर से, तो एक्सटीरियर पॉइंट तो बिलोंग नहीं करते होते उस सेट में, यानी एक्सटीरियर पॉइंट्स गए। तो उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करो, उस सेट के जितने भी फ्रंटियर पॉइंट्स हैं ना उस सेट में, उनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे तो ओपन इंटरवल 0 1 था और फ्रंटियर पॉइंट है 0 और 1, वो इस सेट में है ही नहीं, तो पूरे के पूरा यही सेट इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बन गया, ऑब्वियसली ना। एक चीज़ और देखो, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 होता तो देखो इसका इंटीरियर सेट कौन होता, ओपन इंटरवल 0 1 आता, ठीक है, और इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स निकालते हम तो इनकी यहाँ आता ओपन इंटरवल। अगर यहाँ क्लोज होता तो यहाँ ओपन आता ना, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, आंसर उसका फिर भी यही आना था। यानी क्लोज इंटरवल 0 1 है सेट ए, तो उसके फ्रंटियर पॉइंट्स तो वही होंगे 0 और 1, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स तो वही है, आपको पता है, उसको तो निकाल दो। एक्सटीरियर पॉइंट्स तो ए सेट में बिलोंग करेंगे ही नहीं, तो ए सेट के इंटीरियर पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करो, उस सेट में से उसके फ्रंटियर पॉइंट्स माइनस कर दो। तो तभी तो हम कहते हैं कि जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है ना, कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी है या 0 1 है, उसका अगर आप इंटीरियर निकालने जाओ वो ओपन इंटरवल 0 1 होता है। और ये यहाँ भी यही कह रहा है, किसी भी सेट का इंटीरियर निकालने के लिए क्या करो, उस सेट में से फ्रंटियर पॉइंट माइनस कर दो, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए। फ्रंटियर पॉइंट सिर्फ दो ही हैं, 0 और 1, तो इस सेट में से 0 और 1 हटा दो तो कौन बचेंगे, सिर्फ ओपन इंटरवल 0 1 ही तो बचेगा, और यही क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए। सो आई होप दिस चीज़ इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। पता होना चाहिए आपको, हर चीज़ समझ आनी चाहिए। प्रूफ तो आप जैसे मतलब इतनी चुटकियों में कर लोगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर और अच्छे से समझ आना चाहिए, और वही मेरी कोशिश रहती है हमेशा ही। देखो ए इंटीरियर इस चीज़ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ये तो आप कर लोगे। इसकी राइट हैंड साइड उठा लो, ए में से आप उसको माइनस कर रहे हो, तो ये किसके इक्वल होगा, ए की इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के। देखो ये अगर छोटा ये ए सेट है इतना बस, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने बी सेट मान लिया, ठीक है। अब बी माइनस ए निकालना है, मतलब इस पूरे बी सेट में से ए को निकाल दो, यानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक
इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी बी की इंटरसेक्शन किसके साथ? इस ए के कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ए को हटा दो, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो बी की इंटरसेक्शन आएगी, यानी यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस चीज़ से समझने की कोशिश करो कि b माइनस ए किसके इक्वल होता है? b का इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि b माइनस ए भी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक को ही कंटेन करता है। तो ये चीज़ें इक्वल होती हैं। कई बार इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या ये इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम एरिया रिप्रेजेंट करती हैं। बना के दिखा देना उनको। देखो, तो इसने ऐसा लिख दिया। अब फ्रंटियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लगा दो। क्या होता है फ्रंटियर पॉइंट? यानी उसकी इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स का यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हो गया कैंसिल, सिर्फ ये बचा। तो इंटरसेक्शन है, आपको पता है कैसे, इसको कैसे ओपन करते हो? ए का इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन ई ए के साथ, यानी एक्सटीरियर पॉइंट्स के साथ। ए का इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ ए इंटीरियर ही आएगा, क्योंकि ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन होता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन है वो छोटा सेट आता है। और ए की इंटरसेक्शन उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स के साथ, देखो वही चीज़ आई ना। एक्सटीरियर पॉइंट्स और ए में तो कोई लेना देना है ही नहीं, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट्स उस सेट से बाहर के एलिमेंट्स होते हैं, यानी 5। तो ए इंटीरियर आ गया, आ गया। इसमें भी आप राइट हैंड साइड उठा लो, उसको सॉल्व करते जाओ, लास्ट में यहाँ तक पहुँचा दो उसको। यूनियन है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन से जो हमने सीखा था वो लिख दिया। फिर कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हुए क्या करते हो आप? डी मॉर्गन्स लॉ से यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, यानी ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई ए के कॉम्प्लीमेंट के। फिर इसको ओपन कर दो, इसका यूनियन इसके साथ, इंटरसेक्शन इसका यूनियन इसके साथ। ए इंटीरियर का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हो तो पूरा सेट आ जाता है। और आप ए इंटीरियर का और उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स के सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर रहे हो। तो देखो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम आपने क्या कहा, यहाँ तक तो आप आ गए हो, ये तो इसने एज इट इज़ रखा है स्टेप के अंदर। तो फिर इसने क्या किया, एक्स का इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ, और फिर इसने क्या किया, इसको ओपन करो, एक्स का इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ, क्या आएगा, ए इंटीरियर। डायरेक्टली लिख दिया इसने, वैसे ये ओपन भी कर सकता था ना। और फिर यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन ई ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो इन्होंने कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिख दी हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। ये कैसे ओपन किया इसने, एक्स का इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के साथ यूनियन, फिर एक्स का इंटरसेक्शन इसके साथ। ठीक है, फिर देखो एक्स का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करो वो दूसरे वाला सेट ही आता है, ये तो आपको पता है, ए इंटीरियर, और इसका आ जाएगा यही वाला, क्योंकि एक्स ऑब्वियसली बड़ा है और ये छोटे हैं इनसे, एक्स से, तो इंटरसेक्शन में तो छोटे वाला सेट ही आएगा। अब क्या किया इसने, ए जो एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो इसकी वैल्यू इसने ये रख दी। तो डायरेक्टली इसने ये स्टेप लिख दिया है, तो ये इस टाइप से आया। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटीरियर, और उसका फिर से क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए इंटीरियर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ए क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट की क्लोजर के इक्वल होता है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जहाँ पे ए है ना, यहाँ पे वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के इक्वल, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के इक्वल। इसका यूज़ किया हमने इस चीज़ का, बस यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट रख के देखो, आंसर आ जाएगा। अब क्लोजर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, वही सेट, क्लोजर एज इट इज़ है ही। इंटीरियर का यूनियन क्लोजर के साथ क्या होता है, यूनियन पूछा है इसने, यूनियन कौन आएगा, बड़े वाला सेट। अब ए इंटीरियर जो है वो किसका सबसेट होता है, ए क्लोजर का, तो ए क्लोजर इसका आंसर आ गया। ये पता है ना आपको कैसे आया, क्योंकि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है, और जो ए है वो ए क्लोजर का सबसेट होता है, तो ए इंटीरियर ऑब्वियसली ए क्लोजर का सबसेट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, बड़े वाले के, यानी ए क्लोजर के। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे बाउंड्री पॉइंट्स। देखो नाम से पता चल रहा है बाउंड्री पे आएंगे जो किसी सेट के। देखो मैंने ये कोई सेट उठा लिया, इसके सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे सर्कल बना लिया,
आप ऐसे बना लो, कोई आपकी मर्जी है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। बाउंड्री पॉइंट्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना बाउंड्री पे, ये सारे क्या होते हैं सेट के बाउंड्री पॉइंट्स, जितने भी हैं। तो डेफिनेशन बनानी हो तो क्या कहोगे? ऐसे थोड़ी लिखोगे कि जितने भी जो भी पॉइंट्स बाउंड्री पे हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स बन गए उस सेट के, नहीं। आप क्या कहोगे कि कोई भी सेट बाउंड्री पॉइंट कब है? अगर उस पॉइंट के अराउंड चाहे आप कितना भी छोटा ओपन स्फीयर ड्रॉ कर लो, उसमें कुछ एलिमेंट्स ए के आए, उस सेट के आए, और कुछ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के आए, यानी उसको उस सेट से बाहर के, तभी तो हम कहेंगे वो बाउंड्री पॉइंट है। अब मान लो वो यहाँ होता, तो बिल्कुल छोटी सी रेडियस का आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करो, उसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट के नहीं आएंगे, तो वो बाउंड्री पॉइंट नहीं बना। ज़रा सा बाहर ले लो, तो छोटी सी रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ कर लो, उसमें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे, ए के तो आएंगे ही नहीं। तो तभी बाउंड्री पॉइंट्स इसके ऊपर ही होते हैं कि कोई भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करो, हर ओपन स्फीयर में कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे, कुछ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट के होंगे। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, ए अगर सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स का, तो कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कब है? अगर उसके हर ओपन स्फीयर में, जो कि ए पे सेंटर्ड है, ऑब्वियसली जब ए के अराउंड ओपन स्फीयर ड्रॉ कर रही हो तो सेंटर तो ए ही होगा ना, वो दोनों ए को भी इंटरसेक्ट करें और उसके कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करें, तभी तो वो बाउंड्री पॉइंट है, तभी तो वो बाउंड्री पे है। ठीक है, तो तभी क्या कहा जाता है कि देखो, इन अदर वर्ड्स, point A of a metric space is said to be boundary point of the subset A of X if it is frontier point of A and belongs to A। यानी सिंपल सी बात है, बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? उस साइड के जितने फ्रंटियर पॉइंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ए के साथ। देखो इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखो ध्यान से समझना इस बात को। ए आपने एक इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल 0 1, तो वैसे बताओ मुझे बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होंगे? पहले हम ये रियल इंटरवल है तो रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे, 0 एंड 1। तो क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो बाउंड्री पॉइंट्स नाम से ही बता दो कौन से हैं बाउंड्री पॉइंट्स, 0 है और 1 है। बाउंड्री पे तो 0 और 1 दोनों ही है ना, बस और तो कोई है ही नहीं। 0 और 1 ही ऐसे एलिमेंट है कि उनके अराउंड ओपन स्फीयर ड्रॉ करो तो कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर वाले आए, कुछ बाहर वाले आए, ऐसे ही इसके लिए होगा। तो बाउंड्री पॉइंट्स इसके दो हैं, 0 और 1। इसने क्या कहा कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, बी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? फ्रंटियर पॉइंट्स जितने हैं उनका इंटरसेक्शन ए के साथ। अब ये हमने निकाले थे, इसके फ्रंटियर पॉइंट्स कौन कौन से थे? फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ ए आर ओनली 2, 0 एंड 1। तो जो ये सेट है 0 और 1, जिसमें दो ही एलिमेंट हैं 0 और 1, उसकी इंटरसेक्शन इस पूरे ए के साथ करो, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, क्या आएंगे? यही तो आएगा। तो वही बात इसने कहने की कोशिश करी है कि बाउंड्री पॉइंट्स में क्या होता है कि देखो वैसे भी देख लो, जो सेट है वो क्या होगा, ए मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट, और जो फ्रंटियर पॉइंट इसके अंदर हैं उनकी इंटरसेक्शन, क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट अगर बाहर कहीं हुए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फिर हम ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि बाउंड्री पॉइंट्स ही हो गए, ठीक है? आगे जो जो आता जाएगा वो साथ साथ हम समझते रहेंगे। देखो नोट भी पढ़ लेते हैं, इन चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। पहला क्या है, बाउंड्री ऑफ अ सेट इज़ अ क्लोज सेट। ओब्वियसली जैसे यहाँ पे भी हमने किया था, जो ए है इसकी जो बाउंड्री है, यानी इस सेट के बाउंड्री मतलब इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स का सेट क्या है, 0 और 1 है, ये क्लोज सेट है, ये बोल रहा है। तो इसने ये कहा ये क्लोज सेट है, कोई भी सेट है वो क्लोज कब होता है? अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो, ओपन हो। ये जो इसमें दो ही एलिमेंट हैं 0 और 1, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यानी 0 और 1 को कंटेन करने वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -∞ से 0, यूनियन 0 से फिर 1 तक, और यूनियन 1 से फिर इन्फिनिटी तक। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरी रियल, अगर आप आर ले रहे हो, जो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ना मैक्स, अगर वो आप आर ले रहे हो रियल नंबर्स, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उस पूरे रियल नंबर्स में से 0 और 1 को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट। तो ये ओपन इंटरवल्स की यूनियन है, तो ये क्या होगी, ओपन। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो खुद क्या है, क्लोज्ड। तो एक बाउंड्री है वो क्लोज सेट ही होती है हमेशा। फिर देखो, लिमिट पॉइंट इज आइदर एन इंटीरियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट, यानी लिमिट पॉइंट या तो इंटीरियर पॉइंट होता है या फिर वो बाउंड्री पॉइंट होता है। देख लो ये सेट लिया आपने, अब एक बात बताओ, इस सेट के जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसका सेट कौन सा होता है, ओपन इंटरवल 0 1।
और लिमिट पॉइंट्स का सेट कौन होता है? क्लोज इंटरवल 0 1। और बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होंगे इसके? 0 और 1। तो वही इसने कहा है कि जो लिमिट पॉइंट्स है ना, या तो वो इंटीरियर पॉइंट होंगे या फिर वो बाउंड्री पॉइंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो अंदर वाले सारे पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट बन गए, सिर्फ दो बच गए 0 और 1 जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो वही दो क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट, कोई भी लिमिट पॉइंट उठा लो, या तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा या फिर वो बाउंड्री पॉइंट होगा। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया ना अच्छे से। 14th देखो, ए आपने सेट लिया ओपन इंटरवल 0 1। अब आपने बताना इसकी बाउंड्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है। वैसे भी देख लो, ये इंटरवल ही ओपन है, तो 0 और 1 इसके अंदर आते ही नहीं है, तो बाउंड्री कहाँ से है इसकी, है ही नहीं। जैसे अब आपने ये बनाया था हमने, जब 0 और 1 इसमें आता ही नहीं, यहाँ से ये ओपन है, यानी बाउंड्री नहीं बन रही ना इसकी। अगर ये पॉइंट इंक्लूडेड होते तो ही बाउंड्री बनती, तो ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री में एलिमेंट आएंगे ही नहीं। प्रूव कैसे करोगे आप? इसके जो फ्रंटियर पॉइंट्स हैं वो कौन है? 0 और 1, सिर्फ दो ही इसके क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। और आप कहते हो कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, वो क्या होते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स की इंटरसेक्शन उस सेट ए के साथ। तो इस सेट में 0 और 1 है ही नहीं, तो इसकी इंटरसेक्शन जब इस सेट के साथ करोगे तो वो तो 5 आएगी, तो ऑब्वियसली बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है इसके। नेक्स्ट देखो, अगर ए एन है जो कि इसका सबसेट है, तो एन की बाउंड्री पॉइंट्स एन ही होते हैं। देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है ये, कि जो नेचुरल नंबर्स के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो एन ही हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। देखो इस चीज़ को प्रूव कैसे करोगे आप? आपको पता है बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, सेट के फ्रंटियर पॉइंट्स की इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ। तो पहले ये देखो उस सेट के फ्रंटियर पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे। फ्रंटियर पॉइंट्स एन के निकालो, तो फ्रंटियर पॉइंट्स हमने क्या किया था, जो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, यानी इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स की यूनियन की कॉम्प्लीमेंट। तो एन इंटीरियर क्या होता है, 5 एम्प्टी, और बाकी सब एज इट इज़। फिर 5 की किसी के साथ भी यूनियन ले लो, वो दूसरे वाला सेट ही आता है, ई एन कॉम्प्लीमेंट। अब ई एन किसी भी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और फिर एक कॉम्प्लीमेंट। फिर देखो एन कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर और फिर उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये तो हमने किया था ना कि जो नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटीरियर कौन होता है, वही होता है। हमने इस टाइप से नहीं किया था, हमने ये किया था आर माइनस एन। हम कह रहे थे ना कि एन जो है उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, और आर माइनस एन जो है, यानी सारे रियल नंबर्स में से अगर आप नेचुरल नंबर्स को हटा देते हो तो उसका जो इंटीरियर है वो यही आता है। तो आर माइनस एन क्या होता है, एन कॉम्प्लीमेंट। एन कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज इक्वल टू एन कॉम्प्लीमेंट। तो एन कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर रख दिया हमने, एन कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी वही सेट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारा एन आ जाएगा। तो फ्रंटियर पॉइंट्स का सेट कौन है, एन है। और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होता है, फ्रंटियर की इंटरसेक्शन एन के साथ, यानी एन की इंटरसेक्शन एन के साथ, यानी एन आ गया। यानी एन के बाउंड्री पॉइंट्स, नेचुरल नंबर्स के बाउंड्री पॉइंट्स कौन होते हैं, एन ही होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स बाउंड्री पॉइंट्स ही होते हैं। वैसे भी देख लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे ही। अब नेचुरल नंबर में इनके बीच वाले तो कोई एलिमेंट आते नहीं है, तो 1 खुद में ही क्या है, एक बाउंड्री ही तो है। 2 भी तो खुद में एक बाउंड्री है, यहीं पे शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो रही है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो 3 पे जाके आएगा, तो एक बाउंड्री ये भी बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई। तो सारे के सारे एलिमेंट इसके बाउंड्री ही हैं। ये बाउंड्री कब नहीं होते, अगर मान लो 1 से लेके और 4 तक के सारे एलिमेंट अगर इनके अंदर आते, तो मान लो क्लोज इंटरवल 1 4 है, तो हम कहते हैं 1 और 4 इसकी बाउंड्री है। लेकिन ये तो अलग अलग से एलिमेंट है, 1 एलिमेंट आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, बीच में तो कोई एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो ये खुद से एक बाउंड्री बनाता है, ये भी बाउंड्री बनाता है, ये भी बाउंड्री और ये भी बाउंड्री। तो जब नेचुरल नंबर्स की बाउंड्री के सेट की बात करो ना, तो वो पूरा के पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट है। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स खुद में बाउंड्री ही है। तो सब स्पेसेस से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ से लेके और फिर हम कर लेंगे हमारे यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, इसके साथ चैप्टर 5 हो जाएगा कंप्लीट। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।